तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बेटा हमने कल जो डिस्कशन किया था, कल हमने किया था तार को खींचने पर प्रतिरोध पर क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में डिस्कशन हमने कर लिया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा इस वाले लेक्चर में विशिष्ट चालकता क्या होती है, साथ ही साथ विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सही है। इससे पहले बेटा हम पढ़ाने के लिए चलें, उससे पहले आज यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेटा आप लाइक का बटन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक वीडियो के लास्ट में दें कि सर आज की जो वीडियो रही वो कैसी रही है। ठीक है, आपके इस कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं बेटा और बेहतर से आपके सामने आने के लिए। सही है, तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते बेटा आगे मूव करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा डेफिनेशन हम यहाँ से बनाएंगे। डेफिनेशन बनेगी G बराबर 1/K/R, G बराबर 1/K/R। ठीक है, मतलब बोलेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कब बोलेंगे, अगर मैं प्रतिरोध है, अगर मैं उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिख लूँ, ठीक है, तो वो व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। तो देखो मात्रक अगर मैं निकालूं तो G बराबर 1/, बेटा R का प्रतिरोध मात्रक क्या बताया था, ओम बताया था, तो हमने लिखा ओम। ठीक है, अब अगर मैं सही से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम इनवर्स। इसी को बेटा और नाम देते हैं, मोह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मोह भी बोलते हैं। और अगला इसी का नाम है बेटा, इसे साइमन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइमन भी इसका ही नाम है। मोह, साइमन या ओम इनवर्स, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की मात्रक की अगर मैं बात करूं तो ओम इनवर्स बोलेंगे, मोह बोलेंगे या साइमन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी लिखेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, इसको विशिष्ट चालकता को। सही है, तो लिखेंगे बेटा इसका मात्रक भी लिख लो और विशिष्ट चालकता के बारे में भी लिख लो आप। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा हम विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में। किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता सही है। क्या पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये थोड़ा डिटेल से ही समझ रहे होंगे बेटे हम। ठीक है, तो बेटा देखो यहां से समझते हैं क्या है ये। बेटा ये जो ना किसी भी पदार्थ का, किसी भी तार की विशिष्ट अभिलक्षणिक गुण है। एक अभिलक्षणिक गुण होता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब क्या है, अगर मैं क्या करूं, किसी भी चालक जो है उस चालक में मैं धारा प्रवाहित करूं तो उसका जो धारा घनत्व होगा ना वो उसके किस पे, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसके विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो यहीं से डेफिनेशन बनाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। क्या बोलते हैं कि किसी भी चालक तार के में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं।
और इसे जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है, इस विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन, बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तार का अभिलक्षणिक गुण है, गुण है। अभिलक्षणिक क्या है बेटे? गुण है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा बहती है, ऐसे लिख लो, बहती है, तो धारा घनत्व जे, जो धारा घनत्व है ना जे, वो धारा घनत्व जे उस चालक में उत्पन्न किस पे? धारा, उस चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या करता है बेटे? निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, किसमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे ही क्या करता है? निर्भर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसे आगे लिखेंगे, इसे, चलो वो बात की बात है, यहां से बनाएंगे डेफिनेशन बेटा। हम बनाते हैं क्या डेफिनेशन बनाएंगे? बोलेंगे किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलेंगे बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, तो रो, यहां से फार्मूला होगा रो बराबर ई बटे के जे, रो बराबर ई बटे के जे। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे, तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो आप बोलेंगे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं मान लेता हूं, माना क्या बेटा? मैंने देखो, माना किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बेटा अगर बी लगाया, विभवांतर बी
लगाने पर ए क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है। क्षेत्रफल वाले तार में या चालक में आई धारा प्रवाहित होती है तो अगर प्रवाहित होती है तो बेटा हम देखेंगे क्या बनेगा यहाँ से। तो E बराबर जो होगा बेटा क्या होगा, B बटे के L। क्या होगा, E बराबर B बटे के L होगा। और जो J बराबर होगा बेटा J बराबर I बटे के A होगा। क्या होगा, I बराबर के A। और इसे हम करते हैं समीकरण नंबर 1। इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और समीकरण नंबर 1 का मान, इस समीकरण नंबर 1 में I और J का मान रखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे E व J का मान समीकरण 1 में रखने पर सही। तो समीकरण 1 में रखेंगे और देखेंगे क्या बनता है। तो रो बराबर E मेरे पास क्या है, B बटे के L, टोटल के बटे की मैं बात करूं I बटे के A, सही है। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो बनेगा B। और बेटा ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले की गुणा करते हैं, बीच वालों की गुणा करते हैं, और बनेगा I इंटू का L, सही है। तो यहाँ से मैं अगर इसे इस तरीके से भी लिखूं, रो बराबर B बटे के I और A बटे के L, ठीक है। तो ये आप जानते हो ओम के नियम में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा हमने ओम के नियम में हमने पढ़ा कि B बटे के I, क्या पढ़ा है हमने, B बटे के I। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, रो बराबर R A बटे के L, ठीक है। यहीं से इसका मात्रक निकालेंगे, क्या मात्रक होता है उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा मात्रक भी निकाल लेते हैं। याद करने की कोई जरूरत, मात्रक को याद नहीं करेंगे, निकालने का तरीका सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ से मात्रक। तो इसका मात्रक निकालते हैं ना, रो का मात्रक, रो का मात्रक होता है बेटा ओम। देखो आर का क्या हो गया, ओम, तो मैंने ओम लिख दिया। ए का मात्रक क्या होता है, ए मतलब होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक भी कितना, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा मीटर, तो बनेगा क्या यहाँ पे ओम मीटर। और मीटर में ना हो तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, इसका मात्रक बन सकता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, क्या हो गया, मात्रक निकालने का तरीका। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या मैं मान लेता हूं कि L बराबर, कोई तार है वो 1 सेंटीमीटर लंबाई का है, लंबाई जो है उसकी वो 1 सेंटीमीटर है, और उसकी जो क्षेत्रफल है उसकी एक क्षेत्रफल बराबर 1 सेंटीमीटर उसकी क्या है, मोटाई है, ठीक है। अगर ऐसा मैं मान लेता हूं तो क्या बनेगा, रो बराबर R 1 बटे का 1, मतलब रो बराबर जो हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या डेफिनेशन बनेगी वो चीज समझेंगे बेटा। अगर मैं बोलूं कि यहां से यदि कोई तार है, वो तार 1 मीटर मोटी लंबाई का 1 सेंटीमीटर लंबा तार या 1 मीटर लंबा तार जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसमें उपस्थित प्रतिरोध किसके बराबर होगा, किसके, विशिष्ट प्रतिरोधकता के बराबर होगा। अगर कोई तार 1 सेंटीमीटर है जिसकी मोटाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोध है उसके बराबर होगा। इससे ये पता चलता है। यदि आप लिख सकते हैं इसे, यदि कोई तार 1 सेंटीमीटर लंबा तथा
1 सेंटीमीटर मोटा है तो क्या होगा बेटा, तो उसकी लंबाई, तो उसका प्रतिरोध, प्रतिरोधकता के बराबर होगा। प्रतिरोधकता के बराबर होगा। सही, तो ये तो इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, भाई वो बात समझ में आई होगी आपको। और आज के लिए बस इतना रखते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।